अस्सलाम वालेकुम, इसमें उसामा खान। वेलकम टू माय चैनल। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खैरियत आफियत से होंगे। सो आज की जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, वो बनने लगा है ट्रैवलिंग ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि हम जा रहे हैं फैसलाबाद अपने फूफा जी से मिलने। और उसके अलावा मेरी कज़न है वो जा रहे हैं हज करने, तो उनसे भी मिलना है। तो काफ़ी टाइम से ना प्रोग्राम वगैरह बन रहा था, पर ना सही तकमील पे नहीं पहुंचा वो ना। तो हम बात वगैरह भी कर रहे थे कि पापा से कि पापा कब जाना है या किस तरह जाना है, कोई प्रोग्राम वगैरह बनाए। तो पापा भी इधर क्यों नहीं थे, काम वगैरह में बिजी थे, क्योंकि वैसे भाई तो है नहीं, अगर वो होते हैं ना तो फिर वो ले जाते होते हैं। तो ये पापा के लिए पहले होता है कि उनको टाइम निकालना पड़ता है। तो खैर ये है कि पापा मान के पापा रात कहते हैं कि सुबह चलते हैं, क्योंकि आगे वीकेंड शुरू होने लगा है। तो फिर ये है कि आराम से बंदा रह लेता है, टाइम गुजार लेता है, तो इस वजह से तो वह तो अब ये है कि मैं तैयार वगैरह हो गया था। और आज का मौसम भी इतना अच्छा, सुबह बारिश भी हुई और अभी तेज ठंडी हवा चल रही है। और मैं भी थोड़ी देर पहले फैसलाबाद का भी मौसम देख रहा था, मैंने कहा इधर तो बारिश वगैरह हो रही है, उधर का मौसम कैसा है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी बारिश वगैरह हो रही थी, वहाँ का भी मौसम बहुत अच्छा, तो मज़ा आएगा। और ये है कि मैं तैयार वगैरह हो गया था, मम्मा पापा भी तैयार वगैरह हो गए हैं। तो बस अब ये है कि सामान रखना है गाड़ी में और फिर चलना है। तो ये है कि मैं फटाफट सामान वगैरह रख के, और अगर कोई और चीज़ हुई काम वगैरह करके, फिर गाड़ी में बैठ के आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, ये चीज़ें वगैरह मैं ले आया हूँ क्योंकि गाड़ी में रखें। और ये सामान वगैरह वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं था, एक बैग और एक जो मेरा आम बैग होता है वो। तो फटाफट गाड़ी में रखते हैं, और गाड़ी में रखने के बाद फिर उसके बाद अम्मा अब्बू को कहेंगे बैठें और फिर चलते हैं। और मुझे वैसे कुछ और देर में आ तो नहीं रहा कि कुछ और रुकना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यही पड़ा हुआ था। तो वो मामा कह रहे थे यही ले जाओ, यही रख दो। तो बहरहाल ये खोल के मैं अंदर रखने लगा हूँ ये सामान वगैरह। और ज़रा मुश्किल होती है ऑब्वियसली, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से ये पकड़ के रखना चीज़ें वगैरह, तो ऑब्वियसली मुश्किल होती है। अब तो बहरहाल अब ये मैंने रख दिया है। सो ना अच्छा, अचानक ही मेरे ज़हन में माइंड में याद आया, मुझे रात ही इब्राहिम का फ़ोन आया था और कह रहा था कि ना लैपटॉप लेके आना और साथ में चार्जर, उसके हैंड सारा कुछ लेके आना, क्योंकि उसने गेम खेलनी होती है। तो मुझे अचानक ही माइंड में आया, तो मैं क्योंकि अपना सारा सामान पहले ही रख कर आया था। और ये बैग है, और बैग में आके मैं अब रखूँगा सारा कुछ रखूँगा ऑब्वियसली, और लेके जाऊँगा, क्योंकि उसने मुझे वरना बोलना है या बोलेगा मुझे कि मैंने आपको मामू पहले कहा भी था कि आप लेके आना सारा कुछ और आप लेके नहीं आए हो। तो इसलिए बेहतर है कि याद से मैं ले जाऊँ। तो बहरहाल मैंने बैग पैक कर लिया, बाकी सारे मम्मा पापा सारे नीचे चले गए हैं। अचानक बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया कि सच वो लैपटॉप तो मैंने लिया ही नहीं। फिर मैंने लैपटॉप ढूंढा, और लैपटॉप ढूंढ के मैंने बैग वगैरह में रखने लगा, और अब मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि फिर गाड़ी में ही बैठना है, क्योंकि बाकी सब तो चले गए हैं। और ना ये अब चलते हैं बहरहाल, तो ये मैं बंद वगैरह कर लूँ। तो यार हम बाहर आ गए हैं, और ना गाड़ी वगैरह पापा ने बाहर निकाल ली है। और ना ये इस वक्त ना खूब बारिश हो रही है, ये देखिए मेरे कपड़े भी ज़रा भीग गए हैं। और फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह काफ़ी तेज़ हो रही है इधर। तो वैसे मैं वेदर कास्ट में भी चेक कर रहा था कि वहाँ पे मौसम कैसा है फैसलाबाद में, पर वहाँ पे भी बहुत मज़े का अच्छा मौसम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो चंगी गल है यार, थोड़ा मौसम चंगा हो गया तो ना सुकून हो गया। नहीं तो पिछले दिनों च इन्नी गर्मी थी ना, मतलब कि प्रॉब्लम होती थी। तो यार मैं कभी कभार ना इस तरह पंजाबी के लफ्ज़ बीच में बोल लेता होता हूँ, तो एंजॉय किया करो वो भी, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में भी बड़ा मज़े का आता है यार, मज़ा आता है व्लॉग बनाने का उसका भी। तो आप कमेंट में बताना कभी कि मुझे पंजाबी आवाज़ सही लगती है मेरी, कि नहीं लगती है कि उर्दू में ही मैं बनाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरी पंजाबी लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो मैं उस पर भी वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा। तो खैर अब चलते हैं। तो बहरहाल अब हम इधर आए हैं, इधर से बाबा ने फल वगैरह लेने थे, तो ये आम और आड़ू वगैरह यहाँ पे हैं, तो बहरहाल यहाँ पे लेते हैं। और ये बाल तोल कर रहा है, और बस इसको कह के अच्छे से चीज़ें हो जाती है, क्योंकि यार एक ये चीज़ होती है कि दाम आपका और माल हमारी पसंद का, एक ये बड़ी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो बड़ी मतलब कि मायने रखती है लेन देन के काम के अंदर। तो वाकई में ये चीज़ ना अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने आम ले लिए, अब जाते हैं आड़ू की तरफ। और ये आड़ू वगैरह भी डाल रहा है, पर मैंने कहा तेरे पर भरोसा है और तू सही तरीके से डाल दे, क्योंकि फिर बाद में पापा ने ग्लास में एंड पे चेक करने होते हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ नहीं ठीक है। और अब ये मैं पापा के पास लेके जाता हूँ, ताकि पापा अपनी तसल्ली कर लें, और फिर उसके बाद जो करना है पापा ने वो कर लें। बहरहाल पापा यहाँ पे आ गए हैं चेक करने के लिए खुद, क्योंकि बेस्ट चीज़ यही है कि पापा खुद सही तरीके से सारे चेक करके फिर पास ऑन करके फिर पैसे वगैरह देंगे। ये पापा की आदत बड़ी अच्छी है कि सारा कुछ खुद चेक करते हैं कि चीज़ें वगैरह ठीक हो। बहरहाल अब ले लिया, अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं फिर। तो गाइस, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कि हम निकल पड़े हैं, और तब तो काफ़ी बारिश हो रही थी, और मैंने दिखाया भी था आपको थोड़ा सा। पर ये कि अब जब
हम आगे आ गए तो यहाँ पे बारिश वगैरह बिल्कुल रुक गई है। मौसम वैसे साफ है पर ये कि बादल वगैरह आए हुए हैं तो हवा तेज चल रही है। और इस वक्त ना हम वैसे वो बारा वाली जो हमारे गाँव की सड़क है ना, मैं उस पर हूँ। तो वैसे मैं आपको काफ़ी दफ़ा कहता हूँ जब भी इधर से गुजरता हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा, चलेंगे, पर ना इस तरह का मौका वगैरह या टाइम नहीं मिलता है। पर इंशाल्लाह तो कभी कभी टाइम निकालेंगे और फिर जरूर जाएंगे। और ये लोग मेरी गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे हैं और ये बैठे हुए हैं। तो वैसे ना इसमें आप लोग ना भाई होते हैं ना, भाई को ले जाते हैं ना, वो जितना मर्जी ले जाओ। और पापा को होता है जरा थोड़ा सा कभी कभार होता है कि नहीं नहीं जाना है, जिसे आज नहीं करना है, तो वो हो जाता है सिस्टम वगैरह। सबके अपने अपने वो होते हैं ना, देखना होता है सब लोगों के। जैसे पापा बिजी रहते हैं काम वगैरह में तो obviously उनको टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। पर यासिर होता है वो कराची से आता है जब फ्री होके आता है सारा कुछ करके, तो इस वजह से उसको होता है कि हम इधर भी चल जाए उधर भी चल जाए। पर पापा को यही होता है कि नहीं यार टाइम से घर चल जाए तो बेहतर है। तो ये एक ही वजह होती है और कोई नहीं। तो बाकी है कि अब हम जा रहे हैं और अभी भी टाइम वगैरह लगेगा और जब पहुँच जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। सो फाइनली हम फैसलाबाद पहुंच गए और ये सामने आपको सड़क नज़र आ रही है, ये जाती है सीधा खाला की घर। मेरे जैसे हम शादी पे गए थे, आपने देखा होगा वो व्लॉग वगैरह, अगर नहीं जाके देखे तो वो शादी के व्लॉग जाके आप देखें। मैं फैसलाबाद पिछले दिनों में शादी पे आया हुआ था, वहाँ पे मेरी खाला का घर है, नानों का घर है, तो हम उधर आए थे। और अब हमने उधर नहीं जाना, हमें सीधा फूफो की तरफ जाना है, जो फूफो का घर यहाँ से सीधा आगे जाके आता है। तो बहरहाल फूफो दूर रहती हैं, मतलब रहती फैसलाबाद में है ज़रा। फैसलाबाद में भी एक कोने में वो घर है, एक कोने में वो घर है, मतलब ये होता है उनका। तो खैर अब चलते हैं सीधा। मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि ये डिफरेंट है, मतलब कि फैसलाबाद के खरनाल रोड पे खाला का घर है और फूफो का घर ज़रा आगे जाके साइड पे आ जाता है। तो खैर अब चलते हैं फूफो की घर की तरफ, और जब घर आ जाएगा फिर मैं आपको वहाँ पे फिर आपको मैं मिलूँगा। सो फाइनली हम जो फूफो के घर की जो सड़क है, मतलब कि जो मेन रोड है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और ये रोड अभी कंस्ट्रक्शन भी है, तो ओवरऑल ये है कि हमें पता नहीं था, हम इस साइड से आगे नहीं तो हम उसके अपोजिट साइड से आते, जो कि बेहतर ऑप्शन थी। तो खैर अब हम आ गए हैं और सामने फूफो का घर है और ये सामने ही इब्राहिम बैठा हुआ है और हाथ हिला रहा है यहाँ पे। और ये भाई ना, इसको इंतज़ार था, ये इसका थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन भी आया था कि अब कितना टाइम रह गया, कब तक आ रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि 10 मिनट तक आ रहे हो, तो तब से मुझे लगता है बाहर ही बैठा हुआ है। तो खैर अब हम आ गए, पहुँच गए, ये फूफो का घर है और अब अंदर चलते हैं और फिर सबसे मिलते हैं। और फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगा जब इन सब से मैं सलाम दुआ लेके सारा कुछ करके फिर आपसे मैं मिलता हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम ने स्पेशल मुझे कह के लैपटॉप मंगवाया था कि उसने गेम खेलनी है, तो वो मुझे कह रहा था कि लैपटॉप निकाल दो और गेम वगैरह मैं खेलने लग जाऊँ। तो मैंने कहा वो पड़ा होगा, और जहाँ पहले तो मैंने इसके साथ प्रैंक किया, मैं कहा मैं कोई नहीं लेके आया, ये वो फलाना ढमकाना। तो ना फिर बेचारे का थोड़ा सा मुंह वगैरह हो जाता है ना, कि ओबियसली बच्चा थोड़ा सा उसका दिल का ख़राब हो जाता है। फिर मैंने उसको कहा नहीं मैं लेके आया था, मैं स्पेशल लेके आया था तुम्हारे लिए और मैंने रखा हुआ है। तो फिर बड़ा भाई खुश हो गया, तो मैं कहा जाके निकाल ले। तो अब ये ले आया और ये बैठा हुआ है, देखो खुशी उसकी ठिकाना ही नहीं है कि। तो बहरहाल अब ये है कि लैपटॉप इसको मैं ऑन करके दे दिया है और मैंने कहा खेल ले। अच्छा ये नहीं कि इसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, सारा कुछ है और इसके पास बहुत अच्छा लैपटॉप है। और बस मसला ये है कि ना इसके लैपटॉप पे वो GTA 5 जो है ना वो गेम नहीं चलती है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो कहता है कि मुझे अपना लैपटॉप लेके आना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि लैपटॉप नहीं है, कुछ है नहीं, सब कुछ है और अल्लाह की तरफ से सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का बहुत करम है। पर फिर भी वो ना मतलब कि पता नहीं क्या वजूहत है, मैंने बड़ी कोशिश की है पर कभी चला ही नहीं लैपटॉप। तो अब ये है कि ये इसके मैंने चला दिया है और ये बैठा हुआ आराम से उनसे ये चला कर। और ना जैसे ही क्या नाम है गेम वगैरह ऑन होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये गेम खेलता है और सारा कुछ आपको मैं दिखाऊँगा और क्या होता है गेम के अंदर। और ये गेम वैसे स्टार्ट हो गया और अभी स्टार्ट है, इसने ना रीसेट मार दिया। इसने मैंने मिशन वगैरह किए हुए थे, मैं भी कभी कभार खेलता हूँ, भाई भी खेल लेता और ये भी कभी कभार खेलता था। तो ना मिशन काफ़ी आगे थे, कहता नहीं मैं रीसेट मार के ना, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है जिस तरह रीसेट मारते हैं, तो रीसेट मार के ना मैं दोबारा सही तरीके से चलाऊँगा। मैं क्या चल कर ले, खैर है जितने मिशन है खैर है। तो इसने रीसेट कर लिया और अब ना ये चल भी नहीं रहे हैं। और मैं इसको ना ठीक करके ना फिर आपको बताता हूँ कि किस लिए दिखाता हूँ, क्योंकि ये ना कुछ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। मैं कीबोर्ड का लिंक दे रहा है ना उसको सेट कर दूँ और मैं जैसे बटन दबा रहा हूँ आपके सामने वो चल नहीं रहा है, तो मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके इसको चला कर वीडियो दे दूँ तब तक। बहरहाल मैंने जो है ना वो चला कर दे दिया था, आराम से बैठ के खेल रहा है। और ये है उस्मान और उमर, ये भी क्या नाम है मेरी आपी के बेटे हैं। और उस्मान जो सामने जो मोबाइल लेके बैठा हुआ है उसका भी व्लॉग है और उसका भी व्लॉग है व्लॉग हर्ट के नाम से।
और उसको भी जाके आप काइंडली देखिएगा, वो भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है। हम सारे ख़ानदान वाले वीडियोस ही बनाते हैं। तो गाइस इस वक्त मैं अपने फूफो का पता करने के लिए आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पहले, क्योंकि फूफो की तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब थी, और तो इस वजह से हम फरुखाबाद से आए हैं, स्पेशल फूफो का पता करने के लिए ही आए हैं। तो ये है कि मैं फूफो से उनके बारे में पूछूंगा, और ना आप भी फूफो के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करिएगा, क्योंकि सिर्फ आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो पहले फूफो जी तुम ठीक हो हुन? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। तो फूफो हुन मतलब कि डॉक्टर ने की क्या थानू? डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, कहते ठीक है। चलो बस आया है कि डॉक्टरों ने इनको मेडिसिन वगैरह दी है। काफ़ी पिछले दिनों में तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब सी थी ना, तो बस ये है कि डॉक्टर ने कहा सी कि तुसी बस हुन आराम करो, क्योंकि जेह्दे कन्नै मैं ट्रीटमेंट वगैरह करवाने सी वो तो पूरे करवा लिए उन्होंने, डॉक्टर वगैरह ने कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है सब टेस्ट वगैरह भी बिल्कुल क्लियर आए हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बस आप लोगों से ये इल्तिजा है कि मेरी फूफो के लिए और हमारे लिए लाजमी आप दुआएं करें, जब भी आप नमाज़ वगैरह पढ़ें। तो अब मैं फूफो को आराम करने का मशवरा दूँगा, क्योंकि वो आराम करें, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आके बैठी हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो बात कर सके मुझसे और आप लोगों को बता सके अपनी हालत के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैंने कहा बेहतर यही है कि आपको फूफो से डायरेक्ट बात करवा दी जाए, ताकि आपको भी पता चल जाए। तो फूफो को मैं कहूँगा फूफो तुम हुन आराम करो, तो मैं हुन चलदा है, तो तुसी साडी किसी भी जरूरत है तो बस मैनू कॉल कर दियो या पूछ दियो। तो बहरहाल अब हम चलते हैं, और ना हम हरम से मिलते हैं, जो ना इस घर में नन्नी की हाजन है, जिसने हज करने जाना है, तो मैं आपको उससे मिलाता हूँ अब। तो खैर अब हम आ गए छोटी प्रिंसेस से मिलने के लिए, और ये माशाल्लाह इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, मतलब कि माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचाए। और इसने ना हज करने जाना है इंशाल्लाह ताला इस 6 तारीख को, और ना जो कि बड़ी खुशी की बात है। और अल्लाह ताला ना हम सबको भी हज करने लेके जाए, और हमें भी हज करने की तौफीक अता करे, हमें भी अपने घर में बुलाए। पर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर ख़ास रहमत है अल्लाह ताला की ना, जैसे और मैंने इसको अब उठा लिया, और आप ही कहती थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ और तो तुमने इसको उठाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए इधर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं बाद में मैंने कहा मैं चला लूँगा। और ये माशाल्लाह से खुश है इस वक्त, क्योंकि फ़्रेश होकर आई हुई थी, और आराम सुकून से ये देखें। और हम बाहर आ गए थे, क्योंकि हमें बाहर आके ही सुकून मिलता है। जैसे हमें उठा के घुमाई जाओ, हमें बैठना नहीं है लेके, हर बच्चे का यही सिस्टम होता है। और इस वक्त ये अपनी नानी की गोद पे चढ़ी हुई है, और उसको कह रही है कि मुझे बाहर लेके जा। तो नानी कह रही मैं कैसे बाहर लेके चले जाऊँ। तो इस वक्त जैसे आप दोनों बच्चों से मिल गए, एक तो इब्राहिम है माशाल्लाह से, और दूसरा ये है हरम खान। सो बहरहाल अब मैं खाना खा के आपका फिर आराम से बाद में मिलता हूँ। सो गाइस सिचुएशन ये है कि जो ये वीडियो है वो काफ़ी भरी होगी है अभी भी, और भी चीज़ें वगैरह हमने करनी है, क्योंकि जब हम सारे कज़न्स वगैरह मिलते हैं तो ओबियसली टाइम काफ़ी लग जाता है, और घूमते फिरते हैं, मस्तियाँ वगैरह होती रहती हैं। तो इस वजह से ये कि बाकी में ये वीडियो जो आगे चल के और थोड़ी सी लंबी होनी थी, तो मैंने कहा इसको यहाँ भी ख़त्म करते हैं, और इसका पार्ट 2 है जो वो थोड़ी देर बाद, जब मैं इसके बाद जो है एडिट करके वो भी लगाऊंगा, तो ये कि वो इसका पार्ट 2 होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप वो भी देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो खैर मैं यहाँ पे आपके साथ ही खुदाफिज़ करूँगा, क्योंकि ये वीडियो वाकई में बहुत लंबी होगी है, तो लंबी वीडियो डालने का क्या फ़ायदा। तो आप पार्ट 2 आ जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। तो खैर इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में मुलाकात होती है, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स सब के साथ ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में मुलाकात होती है, और अपना घर वालों का और अपना ख्याल लाजमी रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।